ज्ञानवापी परिसर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी। तहखाने की पूजा कर रहे श्रद्धालु, भक्तों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ज्ञानवापी केस को लेकर बोले हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी, कहा जो बेसमेंट बचे हैं उनमें भी जल्द होगा सर्वे। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष ने सभी तहखाने का एसआई सर्वे कराने की मांग की। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। ब्यास तहखाने में पूजा के अधिकार को मुस्लिम पक्ष ने दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई की तारीख तय करेंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के लिए घंटा पहुंचा वाराणसी। अब 5 बार की आरती और पूजा के दौरान बजेगा 11 किलो का घंटा। ज्ञानवापी के बाद यूपी के बागपत में 53 साल बाद कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। हिंदू पक्ष को मिला लक्षागृह के 100 बीघा जमीन और मजार पर हक। मुस्लिम पक्ष ने कब्रिस्तान होने का दावा किया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया सबसे साहसिक काम। कहा पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को ही नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा दौरे पर रहेंगे। करोड़ों के विकास परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास होगा। गोवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे पीएम मोदी। राज्य में आज से 9 फरवरी तक ऊर्जा सप्ताह का किया गया है आयोजन। बिहार में विभागों के बंटवारे पर बोले मंत्री संतोष कुमार सुमन। कहा सीएम हमारे मुखिया हैं, उन्होंने जो जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन करूंगा। अन्य मुख्यमंत्री जी हम लोग के गार्जियन होते हैं, मुखिया होते हैं मंत्री परिषद के, और उनको मैंने धन्यवाद दिया और इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि आपने जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दी है मैं उसका बखूबी से निर्वहन करूंगा। चीन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब। कहा देश को बदनाम ना करें, भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। कहा भारत का घेराव कर रहा है चीन, सरकार में हिम्मत है तो पीओके से सेब लेकर आए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा मोदी सरकार में भारत के 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं, कांग्रेस शासन ने चीन में हड़पी जमीन। जो भी जमीन चाइना बैठा है वो कांग्रेस के समय में कब्जा करके बैठा है। मोदी जी आने के बाद 1 इंच में हमारा जमीन के अंदर कोई चाइना का फोर्स आकर के ऑक्युपाई नहीं किया। यूपी के बदायूं में खाद्य विभाग की कार्रवाई। दूध के प्लांट पर छापेमारी की, सैंपल जांच के लिए भेजा। घरेलू हिंसा का मामला आया सामने। पीड़ित शख्स ने पुलिस में की शिकायत, परिवार के सदस्यों पर लगाया गंभीर आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर पेटीएम का इनकार। कहा हम विदेशी मुद्रा नियमों की जांच या उल्लंघन की रिपोर्टों से इनकार करते हैं। नए क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए पुलिस ने शुरू की पढ़ाई। 4 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में चल रही पढ़ाई। पहले बैच में 8,800 पुलिस वालों की मार्च तक ट्रेनिंग, दूसरा बैच मार्च से ही होगा शुरू। मध्य प्रदेश के देवास में ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के घोटालेबाज जाकिर पठान के घर और कैफे पर चला बुलडोजर। हाट पिपलिया इलाके में ढहाई गई अवैध संपत्ति। यूपी के बाराबंकी में सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण करने वाला एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। करीब 160 लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप। प्रार्थना सभा के बहाने कई जिलों से बुलाए गए थे लोग, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक, घर के बाहर खेल रही बच्ची पर हमला किया। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी ने सालार जंग संग्रहालय का भ्रमण किया। मौके पर राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की रखी आधारशिला। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी। कई जगहों पर अभी भी कोहरे का कहर, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। हिमाचल में भी तापमान में नहीं आई गिरावट, लोगों को करना पड़ रहा है ठंड का सामना, मुश्किलें बढ़ी। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ जवानों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। पकड़े गए शख्स की उम्र बताई जा रही 16 साल। मामले की छानबीन में जुटी है टीम। गुरदासपुर जिले से भी बीएसएफ ने एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। मामले की छानबीन में जुटी टीम। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 25,000 का इनामिया बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। जौनपुर में पुलिस प्रशासन का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। अभियान के तहत 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद हुआ। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े बुजुर्ग से लूट हुई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
यूपी के गोंडा में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। जमीन की पैमाइश के नाम पर मांगे थे 10,000 रुपए। यूपी के एटा में गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई। एंटी नारकोटिक्स टास्क टीम ने 5 करोड़ की गांजा जब्त की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश सुंदर भाटी गैंग का सदस्य सुमित मुठभेड़ में घायल हुआ। पिस्टल, हथियार और लग्जरी गाड़ी बरामद हुई। 6 से ज्यादा मामलों में तलाश थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रास्ते को लेकर विवाद हुआ। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में दबंग ठेकेदार पर सिपाही को पीटने का आरोप। बुरी तरह मारपीट में सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज जारी। ठेकेदार रुपेश सिंह की गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। राजस्थान के भिलवाड़ा में बीजेपी नेता पर गोलीबारी मामले से नाराज लोगों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। गोलीबारी में घायल राजू दरोगा के परिजनों ने कलेक्ट्रेट गेट पर चूड़ियां बांधकर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के दमोह में कोतवाली में हंगामा। हेट स्पीच देने वाला मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी को जेल भेजा गया। मामले में 40 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। मजिस्ट्रियल जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 5 करोड़ का गांजा बरामद हुआ। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। डीसीएम के जरिए छत्तीसगढ़ से लखनऊ लाया जा रहा था गांजा। यूपी के फिरोजाबाद मिर्जापुर पुलिस का नोटिस। हत्या केस में फरार आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। लाउड स्पीकर से कराई मुनादी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ऑनर किलिंग के आरोपी को उम्र कैद की सजा। 25,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया। चचेरी बहन की मनमानी शादी करने से नाराज था आरोपी। शादी के 7 साल बाद वापस आने पर हत्या की। यूपी के बुलंदशहर में युवती की गोली मारकर हत्या। प्रेमी ने खुद को भी गोली मारी। युवती का रिश्ता कहीं और होने से नाराज था आरोपी। जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक बड़ा हादसा हुआ है। सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। हादसे में 3 मासूम झुलस गए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में ईडी की छापेमारी की खबर। 12 ठिकानों पर छापेमारी की खबर। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहां पर रेड पड़ी है। शलभ कुमार जल बोर्ड के पूर्व मेंबर के यहां पर भी रेड पड़ी है। कुल मिलाकर ये 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। लगातार छापेमारी कर रही है। आप नेताओं के घर पर ईडी की रेड पड़ रही है। आप नेताओं की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि एक एक करके ईडी की टीम 12 ठिकानों पर पहुंच रही है। और आपको बता दें यहां पर ये दायरा भी और आगे बढ़ सकता है। जतिन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। जतिन, ये पूरा मसला क्या है? ईडी 12 ठिकानों पर रेड करने के लिए पहुंची है। कौन कौन से ये 12 ठिकाने और किस संबंध में पूरी जांच पड़ताल को अंजाम दिया जा रहा है? आज बिल्कुल देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीएमएलए के तहत ईडी ने इस मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज की थी और बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 लोकेशंस पर ईडी अभी रेड कर रही है, जिसमें विभव का नाम शामिल है जो कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। साथ ही जल बोर्ड के जो मेंबर रह चुके हैं शुलभ, उनके यहाँ पर जो है वो रेड कंडक्ट की जा रही है। और इसी तरीके से तकरीबन 12 ऐसी लोकेशन है जहां पर रेड कर रही है। हालांकि इनिशियली ईडी का ये कहना है कि ये अभी तक एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि एक दूसरा मामला है जिसमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई है। और जिस तरीके से जल बोर्ड के पूर्व मेंबर को लेकर उनके घर पर रेड की जा रही है, तो संभवतः इस बात के क्या ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि जल बोर्ड के किसी घोटाले को लेकर ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और उसी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए अब ये रेड जो है वो की जा रही है। हालांकि सोर्सेज का ये